नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली एक बार फिर से H1B वीजा को लेकर कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर स्पेसएक्स टेस्ला के फाउंडर इलोन मस्क और अपकमिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक डिबेट से छिड़ गई है। और इस डिबेट में जहां पर इलोन मस्क अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं भी अमेरिका में एक एज ए माइग्रेंट अफ्रीकन के तौर पर आया था और आज अमेरिका फर्स्ट बनाने में इलोन मस्क का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद ना ट्रंप की जो सुर है वो बदले हुए दिखाई दिए। ट्रंप ने यहाँ पर ये कहा कि ऑलवेज इन फेवर, और ये बातें की जा रही H1B वीजा को लेकर जो डिबेट चला था। इस डिबेट में जहां पर विवेक रामास्वामी, इलोन मस्क जो बेसिकली जो एक डोजी डिपार्टमेंट है इन्हें संभाल रहे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जब इस डिबेट में ये कूद जाते हैं ना, इसके बाद में ट्रंप को भी आगे कहना पड़ता है कि ऑलवेज इन फेवर और इट इज अ ग्रेट प्रोग्राम। ये H1B वीजा के बारे में कही जा रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ब्रेक साइलेंस ऑन H1B रो सपोर्ट्स इलोन एंड विवेक। इवन कि इसके रिगार्डिंग हिंदी मीडिया आर्टिकल्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि H1B वीजा पर पलटे ट्रंप, पहले विरोध अब समर्थन, कहा मैं हमेशा से इसके सपोर्ट में, मेरी कंपनी में भी H1B वीजा वाले काफी सारे लोग हैं। और इसके बाद सुर्खी बनना स्टार्ट होता है जहां पर इलोन मस्क H1B वीजा को सपोर्ट करते हैं। कहा यह जाता है कि इसमें रिफॉर्म्स की नीड है और दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जाए। लेकिन एक वॉर से छिड़ी हुई है, मेगा वर्सेस मेगा। मतलब यहाँ पर मेगा ये है कि मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन, जिसे ट्रम्प बेसिकली लीड करते हैं, जहां पर इनकी जो सपोर्टर्स है वो दो धड़ों में बटे हुए दिखाई देते हैं। और एक अमेरिका में एक न्यू सिविल वॉर जैसी जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी कहानी, इसको विस्तार से तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं H1B वीजा को लेकर, जिसको लेकर पूरी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम H1B वीजा के बारे में बात करें ना, तो ये एक नॉन एमिग्रेंट वीजा होता है जिसे अमेरिका सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज इसके तरफ से जारी की जाती है, जहां पर दुनिया भर के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल की IT प्रोफेशनल, आर्किटेक्चर, हेल्थ प्रोफेशनल, ये अमेरिका में H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और इन्हें यहाँ पर 3 साल की वैलिडिटी के साथ में अमेरिका में रहना पड़ता है। हाँ, हालांकि इसे 3 साल से आगे एक्सटेंड किया भी जा सकता है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें ना, तो हर 10 में से 7 H1B वीजा वाले जो लोग होते हैं ना वो इंडियन होते हैं। इसके बाद में चीन है, कनाडा है, साउथ कोरिया है, ये बाकी नंबर आते हैं। और कुछ आंकड़ों की बात करें, लेटेस्ट डेटा, जहां पर 2023 के टाइम में 2,65,000 जो वीजा है वो इशू किए गए थे, जिनमें से 72% जो वीजा है H1B वीजा वो ओनली इंडियन के लिए इशू किए गए थे। इवन 2024 के डेटा यहाँ पर ये कहते हैं कि 85,000 जो H1B वीजा है ये अप्रूव किया गया था 4 लाख एप्लीकेंट्स में से। और जिस H1B वीजा की हम बात कर रहे हैं ना, इसको लेकर ट्रंप शुरुआत से ये कहते आ रहे कि H1B वीजा को हम यहाँ पर बैन कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसकी जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस 2016 में जब ये आते हैं, 2020 तक में जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, इसे और भी ज़्यादा टफ कर दी जाती है। क्योंकि आप आंकड़े देखेंगे 2018 में जहां वीजा का रिजेक्शन की जो दर है ना वो 24% बढ़ गई थी। 15 में ये 6% थी, लेकिन ये 18 में 24% बढ़ गई थी। इसके बाद में 21 में घटकर और कम हो गई। और ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर ट्रंप की फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद में 20 जनवरी को ये शपथ ग्रहण लेने वाले, इसके बाद में H1B वीजा को लेकर एक टफ स्टैंड लिया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में। लेकिन हुआ अभी क्या है, देखिए हुआ अभी ये है कि आज से कुछ दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, जब ट्रंप के कैबिनेट में यहाँ पर श्री राम कृष्णन, जिसकी इमेज आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली एक इंडियन अमेरिकन है जो आज के टाइम में जो सिटीजनशिप है वो अमेरिका का सिटीजनशिप है। इन्हें यहाँ पर रिसेंटली एडवाइजर बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी के लिए। इसके बाद ना एक कमेंट किया जाता है लारा लूमर की तरफ से। ये जो इमेज आप देख पा रहे हो, लारा लूमर जो फार राइट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट माने जाते हैं, ट्रम्प के सपोर्टर्स माने जाते हैं, इनकी तरफ से ना ये कह दिया गया कि जो थर्ड वर्ल्ड इन्वेडर्स होने वाला है ना वो इंडिया से होने वाला है। एक्चुअली लूमर ने यहाँ पर क्या कहा, इसको अगर देखिए तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट द H1B वीजा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज। और ये न्यूमेरियस एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं यूएस इमिग्रेशन सिस्टम के लिए। लेकिन इनके तरफ से कहा गया कि जो श्री राम कृष्णन है ये हमेशा से ये कहते आ रहे कि H1B वीजा जो है इनके अगेंस्ट है, इनके अपोज में बात करते आए हैं। इवन इन्होंने ये भी कहा ग्रीन कार्ड को लेकर कि जो
की जो कैप है वो हटा देने की बात कही है। और इसको लेकर इन्होंने ये कहा कि जो श्री राम कृष्णन की जो अपॉइंटमेंट है इसको लेकर यह डीपली डिस्टर्बिंग है। इसके बाद में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो सपोर्टर्स हैं वो दो धड़ों में बढ़ जाते हैं। और ये जो दो धड़ होती है, एक तरफ ये मानते हैं कि जो ये जो अपॉइंटमेंट है ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है, इससे हमारा जो मेगा है वो वीक होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये कहा जाता है कि अमेरिका को ग्रेट बनाने में, अमेरिका फर्स्ट बनाने में, अमेरिका को टॉप बनाने में यहाँ पर जो माइग्रेंट है इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद में इनके अगेंस्ट में जो एक एंटरप्रेन्योर है डेविड सेक्स, ये आते हैं और ये क्लैरिफाई करते हैं कि जो कृष्णन है ये बात कर रहे थे ग्रीन कार्ड्स को हटाने के बारे में, ना कि यहाँ पर जो पूरी कैप से इसको इंटायरली हटाने के बारे में। और एक डिबेट छिड़ जाती है खासकर सोशल मीडिया में, ट्विटर में, इवन के तमाम सोशल मीडियाज में। जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, जो मेगा के सपोर्टर्स हैं, ये दो धड़ों में बढ़ जाते हैं। इवन की सोशल मीडिया में श्री राम कृष्णन को लेकर एक टिप्पणी भी की जाती है। यहाँ पर यह कहा जाता है हियर इज व्हाट श्री राम कृष्णन वुड लुक लाइक इफ ही वाज बटर चिकन, और ऐसी तस्वीरें यहाँ पर पोस्ट की जाती है। इसके बाद में भले यहाँ पर कुछ अमेरिकन यहाँ पर इनके अगेंस्ट लिखते हैं कि दीज रेसिस्ट अटैक्स आर डिस्गस्टिंग। जब सोशल मीडिया में दो धड़ों के बीच में डिबेट जब देखने को मिलता है तो उसके बाद भी लारा लूमर की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि टेलिंग द ट्रूथ इज नॉट ट्रोलिंग। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है इलोन मस्क की। इलोन मस्क यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लूमर है जिसे ट्रोलिंग किया जा रहा है, ये अटेंशन के लिए किया जा रहा है, इसे इग्नोर किया जाए। खैर, जब यहाँ पे इलोन मस्क की एंट्री होती है और H1B वीजा के सपोर्ट में जब बात करते हैं तो उसके बाद ना लारा लूमर के जो सुर है वो बदले हुए दिखाई देते हैं। ये साफ यूटर्न लेते हुए ये कहते हैं कि आई डीपली अपोलोजाइज फॉर एक्सीडेंटली डॉक्सिंग श्री राम बाय शेयरिंग पब्लिक FEC रिकॉर्ड्स विद हिज पर्सनल इन्फो। इसके बाद ये माफी मांगते इन्हें मालूम चल गया कि इलोन मस्क जब फेवर कर रहे H1B वीजा के बारे में कह रहे हैं, खुद अपने आप को कह रहे इलोन मस्क कि मैं भी एक माइग्रेंट अफ्रीकन था जो अमेरिका आया और अमेरिका फर्स्ट बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेसएक्स, टेस्ला, ये जो एम्पायर खड़ा करने में इलोन मस्क का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इवन कि इलोन मस्क ने खासकर बटन चिकन जाइब को लेकर भी यहाँ पर रिएक्ट किया है कि ऐसे जो हेटफुल रेसिस्ट कमेंट है इससे हर एक अमेरिकन को बचना चाहिए। इवन यहाँ पे इन्होंने ये भी कह दिया दीज दोज कंपैटिबल फुल्स, ये बातें कही जा रही है उन लोगों के लिए जो ऐसे रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए जो अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट बनाने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हैं। और इस तरीके से ना एक मेगा सिविल वॉर, मेगा का मतलब पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक सिविल वॉर हमें देखने को मिलता है। एक ही ग्रुप जहां पर दो धड़ों में बटे हुए दिखाई देते हैं, जहां पर ट्रंप के फिलहाल एंट्री तो अभी नहीं हुई है, लेकिन एक वो धड़ जो ये बात कर रहे हैं कि श्री राम कृष्णन जैसे लोग हैं जो है वो अमेरिका में जॉब्स को खा रहे हैं, अमेरिका के जॉब्स को वो छीन रहे हैं, और इससे एक सिविल वॉर जैसी जो सिचुएशन है वो अमेरिका में खड़ी हो सकती है। इसको लेकर भी इलोन मस्क ने यहाँ पे ये कहा कि अगर वॉर होती है तो वॉर में जाना ये पसंद करते हैं ताकि जो H1B वीजा जो प्रोग्राम है इसे ये डिफेंड कर सकें। यहाँ तक कि H1B वीजा को लेकर इन्होंने ये भी कहा कि इसमें एक मेजर रिफॉर्म्स करने की नीड है क्योंकि इसमें कुछ खामियां हैं और उस खामियों को दूर करने के लिए इसमें रिफॉर्म्स लाने की नीड होगी। और यहाँ पर फिर बाद में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की, और ये आते हैं और ये कहते हैं कि ऑलवेज इन फेवर, हमने कभी भी इनके अगेंस्ट बात नहीं की, हमने हमेशा सपोर्ट में बात की। H1B वीजा को लेकर जो सुर है बिल्कुल ये 180 डिग्री शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। विवेक रामास्वामी भी H1B वीजा के सपोर्ट में ही बात कर रहे थे, क्योंकि ये अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। क्योंकि आज का टाइम देखिए ना, तो अगर इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स, यहाँ पर साइंस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है एज कंपेरिजन टू अमेरिका। और अमेरिका के जो कंपनीज है वो चाहते हैं कि इंडिया के जो स्किल्ड, जो टैलेंटेड पर्सन है वो अमेरिका जरूर आए, चाइना के जो टैलेंटेड पर्सन है वो अमेरिका जरूर आए। और इस बात को लेकर बराक ओबामा से लेकर बाइडेन तक इस बात की तारीफ कर चुके हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इनमें अगर आप देखेंगे तो इंडियंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इंडियंस की जो पोजीशन है एक टॉप पोजीशन में है। हालांकि H1B वीजा के लिए अमेरिका जाना ये एक ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन इस ड्रीम को ना जो H1B वीजा होल्डर है इनके बारे में कुछ बात कही गई कि अगर आप H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो पर एप्लीकेशन जो है वो 9,500 पर एप्लीकेशन के लिए आपको लगती है। इसके बाद में जॉब रिस्ट्रिक्शंस अलग है, 3 साल के लिए आपको दिया जाता है, इसके बाद में एक्सटेंशन होगा नहीं होगा ये अलग बात है। कंपनी चाहे तो आपको कभी भी निकाल सकती है, और उसके बाद में जो आपने 3 साल के लिए आपको जो वीजा मिला था ये भी कैंसिल हो जाएगा। तमाम जो बातें हैं ना इसके बारे में सोशल मीडिया में लिखी गई, इसके बारे में आज के टाइम बात की जा रही है। ये आर्टिकल जो बहुत पहले का नहीं है,
ये 30 दिसंबर का आर्टिकल्स है जब इस पर खुल के लोग बात कर रहे हैं H1B वीजा को लेकर। वैसे तो आज के टाइम में जो अमेरिका में हो रहा है, जो सिलिकॉन वैली में हो रहा है, क्योंकि सिलिकॉन वैली को माना यह जाता है कि यहाँ पर एक हब है जहां H1B वीजा को लेकर डिबेट की जा रही है, जहां पर ट्रंप, जहां पर इलोन मस्क, दोनों के सुर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं डिबेट के बाद में। इस सब के बीच में इंडिया की अगर एंट्री होती है तो इंडिया और एज ए इंडियंस हमारी चिंता जरूर होगी कि जो वर्कर्स, जो स्किल्ड वर्कर्स आज के टाइम में अमेरिका में है, क्या इस डिबेट और इस मेगा सिविल वॉर के बाद में क्या कुछ हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसको लेकर ना इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यहाँ से कमेंट आया है, जो बेसिकली कॉमर्स डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है, ये भी पूरी जो घटना है ना, पूरी सिचुएशन है, इसे मॉनिटर कर रही है कि क्या चल रहा है आज के टाइम में यूएस में। इवन इसके बाद में जो IT फर्म्स है, यहाँ से फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो वर्कर्स है अमेरिका में, क्या इन्हें यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, जिसे आप शॉर्ट में वेब्स कह सकते हैं, 2025 का जो समिट है, ये किस कंट्री ने हाल ही में यहाँ पर होस्ट किया था। आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस, इंडिया, चाइना या फिर रशिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।